हमारे यहाँ पे स्कूल बंद, हमारे तो स्कूल बंद हो गए। सो गुड, चलो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग माय डियर बच्चा पार्टी, वेलकम टू अवंती सेशंस। आज हम लोग नया चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम करने वाले हैं। सो रेडी एवरीवन? यस मैम। तो आपको पता है कि कभी भी क्लास पुराने चैप्टर को रिलेट किए बिना नहीं होती, तो डेफिनेटली आज की क्लास का भी स्टार्टिंग से 15 से 20 मिनट का जो क्लास होगा वो थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज को लेके होगा, सो दैट वी कैन इन टच और हम रिलेट कर पाए कि वही सब चीजें जो हमने परमुटेशन में पढ़ी थी, कुछ नया नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो अपन पढ़ने क्या क्या वाले हैं? सबको मैं ऑडिबल हूँ? यस मैम। यस मैम। एक बच्चे का क्वेरी था कि लीनियर भी अंकुर जी कर लेंगे, थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है जी, लीनियर भी वेरी सून। आप एक बार उसमें देखना करिकुलम में, लेट इट बी, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ना जो अपन को उसके एंड से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जेई के, वो पहले कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इन केस अगर आपको लगेगा कि आपके स्कूल में आने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम्स में, तो वी कैन हैंडल विद दैट। उसके लिए मैं डिस्कस कर लूंगी, मेरे को बता देना, फिर आपको 1-2 लेक्चर्स लीनियर पे दे देंगे। क्लियर है? मैम लीनियर इनइक्वालिटी तो आसान ही है वैसे, यूज हाँ, भी कर बहुत चुके हैं कई बार। आसान है, तभी तो बोलियो दो लेक्चर से सफिशिएंट अपने लिए उसको करने के लिए। यूज भी कर चुके मैं उसे कई बार। और वैसे मॉडुलस वगैरह तो उसमें कर ही लिया हम लोगों ने फंक्शंस में। यस मैम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले आज हम कहाँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो हम नोटेशंस पढ़ेंगे कि एन फैक्टोरियल क्या होता है, एनसीआर क्या होता है, एनपीआर होता है। क्लियर? और हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए पढ़ेंगे और उसकी जनरल टर्म पढ़ेंगे। इन 3 चीजों पे फोकस करेंगे। क्लियर है? यस मैम। चले, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नोटेशंस की, इसकी बात करें नोटेशंस की। क्लियर है? तो अगर आप नोटेशंस में देखोगे तो आपको पता है कि जो n फैक्टोरियल है उसको चाहे n फैक्टोरियल लिख लो, चाहे उसके आगे एंगल का साइन सा डाल लेते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? n, n-1, n-2 एंड सो ऑन टिल 1। यस मैम। ठीक है, सबको याद होगा 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है, 6 फैक्टोरियल की 720 होती है, राइट? सबको याद है? 0 फैक्टोरियल, यस मैम। 1 फैक्टोरियल, 1। क्लियर है? और आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि 5 फैक्टोरियल कैन बी रीराइट एज 5 into 4 फैक्टोरियल। यस मैम। In the same way, n factorial can be rewrite as n into n minus 1 factorial, and it can be rewrite as n minus 1, n minus 2। मतलब अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने फैक्टोरियल को सॉल्व कर लेते हैं, राइट? और इन केस बच्चा पार्टी आपको 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल करना पड़ जाए, ये नहीं करना 7, 5, 12 फैक्टोरियल, नो। कॉमन ले लेंगे। 5 फैक्टोरियल कॉमन, 1 प्लस 42 यानी कि 43 इंटू 5 फैक्टोरियल आपका आंसर आएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। राइट। दूसरी चीज, अब मैंने बात की, देखो बाइनोमियल में परमुटेशन तो यूज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन यूज होगा, यानी कि एनसीआर यूज होगा। और आप लोगों को पता है कि एनसीआर लिख लो, चाहे आप इसको लिख लो ऐसे ब्रैकेट में डाल के एन और आर, इसका मतलब भी कॉम्बिनेशन है, या फिर आप इसको लिख लो सी एन आर। क्लियर है? सब कॉम्बिनेशन को लिखने के तरीके हैं, कोई गलत नहीं करेगा। तो बेसिकली अब आपको पता चला कि जो भाई एनसीआर है वो किसके बराबर है? वो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल के बराबर है। याद आया? यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सॉल्व करना हो 8c2, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। यस मैम। 8 इंटू 7 बाय 2, तो आपके पास कितना बनेगा? 28। राइट। इन द सेम वे वी कैन से कि अगर मुझे 9c3 लिखना हो तो कितना बनेगा? 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, राइट? और अगर 14c3 लिखना हो तो कितना बनेगा? 14 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल। क्या कहते हो? यस मैम। और कुछ चीजें जो आपको ऑब्जर्व करनी है, जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, देखते ही हिट करनी चाहिए, वो क्या है कि NC 0 दिख जाए तो वो 1 के बराबर है, चाहे वो NC n क्यों ना हो।
चाहे अगर NC1 है या फिर NCN-1 है तो वो n के बराबर होता है। NCR या फिर NCN-R ये भी बराबर होते हैं। क्या ये चीजें आप माइंड में रखोगे? यस मैम। क्लियर है सबको? ये सब रिजल्ट्स होते हैं जो अपन को पता होने चाहिए। क्या कहते हो, यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? सबने परमुटेशन अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से रिवाइज करा है, बहुत बार करा है, राइट? तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, अपन डिस्कस कर चुके हैं कि n फैक्टोरियल कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट होती है टिल 1 नेचुरल नंबर्स की। 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 5 into 4 into 3 into 1. Similarly 4 factorial 4 3 2 1. So one more important result is 0 factorial is always 1. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. फिर आप लोगों ने ये फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा कि भाई NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल होता है और NPR n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r होता है, राइट? Yes, ma'am. ये कॉम्बिनेशन पे आपको सॉल्व करने आते हैं और ये रिजल्ट्स अपन पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि NCR इज इक्वल्स टू n माइनस r, NC0 is equals to NCN, that is 1, and one more was there, that is NC1 is equals to NCN minus 1. what was that? NCN minus 1, यानी कि second last ना, that must be n, right? Yes, Yes, ma'am. ma'am. In the same way, अगर if you have to find 8p3, so what will be there? 8 factorial divided by 5 factorial. याद आया? Yes, ma'am. ग्रेट। अब ये कुछ रिजल्ट सबको याद आए होंगे, मैंने कुछ रिजल्ट्स आप लोगों के याद कराए थे, कुछ प्रॉपर्टीज याद करवाई थी, आए यार, पर उनके प्रूव्स नहीं करवाए थे। कुछ हुआ ठीक है? 3-4 प्रॉपर्टीज मैंने बोली थी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज NCR प्लस NCR प्लस 1 जब दिख जाए, ऊपर वाले सेम है नीचे वाले में एक का अंतर है तो n प्लस 1 CR प्लस 1 होगा। क्या बात क्लियर हुई? यानी कि अगर 8C4 प्लस 8C5 दिख जाए तो भाई ये किसके बराबर होगा? 9C5 के बराबर हो जाएगा बच्चा पार्टी। स्ट्राइक किया? Yes, ma'am. अगर NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1 तो किसके बराबर होगा? n माइनस R प्लस 1 डिवाइडेड बाय R। यानी कि अगर 8p3 डिवाइडेड बाय 8p2 करना हो तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे 8 माइनस 3 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाय 2 होगा, दैट मीन्स 3 के बराबर आ जाएगा सीधा ही आंसर। किया स्ट्राइक? Yes, अगर ma'am. NCX इज इक्वल्स टू NCY हो या तो x y के बराबर होगा या फिर x प्लस वाई n के बराबर होगा। ये तो बहुत क्वेश्चंस यूज किए थे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर 8C x दे रखा हो और 8C लेट्स से y दे रखा हो तो x y के बराबर आप बोल सकते हो, बट इसका क्वेश्चन कुछ अलग से बनता होता है आई गेस। लेट मी चेक। अपन इसको ऐसा कर लेते हैं कि अगर आपको ये दे रखा हो फॉर एग्जांपल NC8 एंड NC9, अगर सपोज करो ये दोनों बराबर दे रखे तो आपको यहाँ से क्लियरली पता चल जाएगा भाई जो n है वो 8 प्लस 9 के बराबर है, दैट मीन्स 17। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो प्रूफ करें ताकि चीजें क्लियर हो जाए, क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वहां पे अपन ने नहीं करा था क्योंकि अपन ने यहाँ पे करना था। भाई देखिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पिक करो तो आप लोगों के पास क्या बनेगा? आप लिखोगे n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल, हाँ जी, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। क्या एग्री हो? क्या कॉमन Yes, आएगा? ma'am. n फैक्टोरियल कॉमन आएगा, सब इंटेलिजेंट है, सबको पता है। Yes, r ma'am. फैक्टोरियल कॉमन आएगा, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन आएगा, तो बचा कितना अंदर? ये बचा 1 अपॉन n माइनस r प्लस ये बचा 1 अपॉन r प्लस 1। बोलिए। Yes, ma'am. अब तो सबको आता है, बहुत क्वेश्चंस करे हमने, इसके प्रैक्टिस स्पेशल करी थी। r फैक्टोरियल n माइनस r n फैक्टोरियल, और अब इससे एलसीएम लोगे तो n माइनस r प्लस 1, और आपके पास कितना बनेगा? r प्लस 1 प्लस n माइनस r। क्या स्ट्राइक करा? ये कट गया भाई,
तो आपके पास बना n+1 इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r+1 इंटू r फैक्टोरियल n minus r into n minus r minus 1 factorial. That means this must be equals to n factorial divided by r मैम n plus plus 1 का factorial. फैक्टोरियल हाँ, n plus 1 n plus 1 factorial r plus 1 factorial n minus r factorial. अगर आप इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आएगा. क्या क्लियर है yes ma'am. सबको? राइट हैंड साइड सॉल्व करके दिखाऊंगी, हो जाएगा. देखो भाई, n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r+1 फैक्टोरियल n minus r factorial. Clear है? So this must be equals to right hand side. हुआ प्रूफ? Yes, It ma'am. means इसी प्रॉपर्टी, अब आपको ये प्रॉपर्टी पता चल गई. तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके अगर आपको ये दे रखा है तो आपको पता है कि ऊपर वाला सेम है, नीचे वाले में एक जोड़ना है, ऊपर वाले में एक जोड़ना है. तो n+4 CR+1 आएगा. तो नीचे वाले में कितना आएगा? 2n+1 CR+3 आएगा. yes ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है? No, ma'am. अब दूसरे वाले का प्रूफ देखते हैं. अब क्या करोगे भाई, इसको लिख लो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये कलर शायद कम दिख रहा होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल. और सबको याद है कि मैं सीधा ही रेसिप्रोकल कर देती हूँ. तो r माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल आएगा और डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल आएगा. क्या कहते हो? क्लियर है? yes ma'am. तो n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और आपको पता है कि r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल. ये कट गया, ये भी कट गया. तो आपके पास वही बचा जो आपको चाहिए था. Yes, ma'am. क्लियर है? ग्रेट. तो अगर आपको पता चल गया कि प्रॉपर्टी लगानी है तो क्या करना है भाई, दोनों सेम है, दोनों में डिफरेंस एक का है. तो ऊपर क्या लिखोगे? n+2 माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r. राइट? तो आपके पास कितना बना? n+3 माइनस r डिवाइडेड बाय, थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, n माइनस r प्लस 3 डिवाइडेड बाय r. क्या क्लियर है? अब अगली बार, क्या इसको याद करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है? थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत. थोड़ी बहुत. Yes, ma'am. क्या अपन n माइनस r माइनस 1 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय r? वो चलेगा? Yes, ma'am. है ना? तो इट मींस इसको तो फिर आपको स्ट्राइक करा भी n+2 है माइनस ये नीचे वाले का r माइनस 1 और डिवाइडेड बाय ये ऊपर वाले का r. क्या कहते हो? तो ठीक है, n माइनस r प्लस 3 डिवाइडेड बाय r. क्या अब ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अगले वाले का खुद से फटाफट सब लिखने वाले हैं. क्या लिखेंगे? 2n माइनस r प्लस 3 डिवाइडेड बाय r प्लस 4. 4. Yes, ma'am. r2n माइनस r माइनस 3 डिवाइडेड बाय r प्लस 4. क्लियर? yes ma'am. ग्रेट. अब देखो ये क्या बना, ये स्ट्राइक करा क्या? yes ma'am. वो 6 हो जाना है. में And इसको 5 7 के बराबर नहीं, इट मींस 5 प्लस 7 2n के बराबर होगा. yes तो ma'am. 12 इज इक्वल्स टू 2n होगा. तो n की वैल्यू 6 आ जाएगी. 6 आ गई. तो 10 से 6 निकालना है तो 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल हो जाएगा सॉल्व. Yes, ma'am. अब ये इसने क्या बोल दिया, ये इसने गड़बड़ कर दी. क्या कहते हो? इसने p और उसमें दे दिया तो फिर वैसे ही सॉल्व करना होगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा. राइट? Yes, n ma'am. minus 4 ही बन जाएगा. n फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल. इसको रेसिप्रोकल करके आप लिखोगे
n minus 4 factorial और n minus r तो n minus 5 factorial. Agree? That is equals to 99. किसी एक मैम बोलो n के साथ 5 आएगा. 5, ये 5 आएगा ना, Yes, ma'am. तो ये तो कैंसिल ही हो गया, है ना? तो Yes, ma'am. ये n minus 1, n minus 2, n minus 3 वो कट गया, तो ये 99 into 121. क्लियर है? Yes, ma'am. अब भाई इसको सोचते हैं, मैं इसको लिख सकती हूँ 11 into 9 और इसको लिख सकती हूँ 10 into 12. शायद ma'am. आपको दिखा 12 आ जाएगा. 9 into 10 into 11 into 12 भाई कॉन्जिक्यूटिव बन गए. सबसे ma'am. बड़ा नंबर n, इधर सबसे बड़ा 12, तो आपका आंसर 12 आ गया. 12 आ गया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मुझे ये मेथड नहीं आता तो मुझे बाय क्वाड्रेटिक में जाना होगा और मैं बैठी रहूंगी पेपर में, वहां पे मेरा क्वेश्चन नहीं होगा. क्लियरली बता रही हूँ, अगर मुझे ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं दिखेंगे. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्विक रिव्यू कि अपन कौन से फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं. फैक्टोरियल्स यूज करेंगे और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज यूज करेंगे. तो वो सब चीजें आपके माइंड में सेट हो गई हैं. क्लियर है Yes, सब? ma'am. Great. तो ये सब अपन ने कर लिया. अब आता है आपके पास बाइनोमियल थ्योरम. यहाँ से अपनी बाइनोमियल की जर्नी शुरू होती है. तो सब ट्रेन में बोर्ड हो जाओ, अगले 3-4 लेक्चर्स, क्या अगले 5-6 लेक्चर्स कम से कम बाइनोमियल चलेगी. अपन को कोई जल्दी नहीं, आराम से जो करने हैं वो अच्छे से करना चाहिए. क्या कहते हो, है ना? Yes, ma'am. ठीक है. तो इस चीज को समझने के लिए ना एक चीज करते हैं. देखो, जब मुझे x प्लस वाई की पावर 1 करना था तो आपको पता था x प्लस वाई लिख दूंगी. Yes, ma'am. फिर 6-7 में कोई टीचर आई, उसने मुझे बताया कि भाई x प्लस वाई का स्क्वायर का आइडेंटिटी याद कर लो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. क्या कहते हो? लेकिन उसने मुझे ऐसा सिखाया था x स्क्वायर प्लस वाई 2xy प्लस वाई स्क्वायर, याद है? पर वो तो मैंने उसको रीचेंज कर लिया अभी x स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट? फिर उसके बाद x प्लस वाई का होल क्यूब भी किसी टीचर ने सिखा दिया. उन्होंने बोला x क्यूब होता है 3x स्क्वायर y होता है 3x y स्क्वायर प्लस y क्यूब होता है, सिर्फ y क्यूब होता है. ऐसा ही कुछ सिखाया उन्होंने मुझे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन इसके बाद उन्होंने मुझे नहीं सिखाया भी x प्लस वाई की पावर 4 हो जाती तो मैं क्या करूं, 5 हो जाएगी तो क्या करूं. उनको पता था हम बाइनोमियल थ्योरम सीखने वाले. उन्होंने बोल दिया हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि थी भी नहीं, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब अगर मेरे पास उसके अलावा कोई और इंडेक्स होता है तो कॉम्बिनेशन यूज होता है. देखो, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगी, पहले मैं आपको सिखाती हूँ. x प्लस वाई की पावर सपोज 2 थी तो मैं इसको ऐसा लिखूंगी 2c0, x की पावर मैक्सिमम, y की पावर 0, याद है? प्लस 2c1, x की पावर 1, y की पावर 1 प्लस 2c2, x की पावर 0, y की पावर 2. क्या क्लियर हुआ? मैम एक बार और रिपीट कर. हाँ, देखिए बच्चे ध्यान से देखिए. 2c0, देखो ये पहले, सबसे पहले देखो 2c0, 2c1, 2c2, यहां तक चल रहे हैं, राइट? Yes, ma'am. फिर x की मैक्सिमम पावर y की 0, मतलब ये बेसिकली ऐसा चलता है कि अगर x प्लस वाई की पावर n होगी तो आप ऐसा लिखोगे NCR, x की पावर n माइनस r और y की पावर r. क्लियर है? Yes, ma'am. तो जाने की 2c0, x की पावर 2 माइनस 0, y की पावर 0. फिर 2c1, x की पावर 1, y की पावर 1, 2c2, x की पावर 0, y की पावर 2. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर आपको लिखना होता x प्लस वाई की पावर 3 तो क्या आपका दिमाग फटाफट चलेगा? आप क्या लिखोगे? 3c0 लिखना है, 3c1 लिखना है, 3c2 लिखना है और 3c3 लिखना है. तो x की पावर 3 होगी, y की पावर 0 होगी, x की पावर 2 होगी, y की पावर 1 होगी, 1. Yes. प्लस
x की पावर 1 होगी, y की पावर 2 होगी, x की पावर 0 हो जाएगी, y की पावर 3। देखो जिस एक का इंडेक्स कम होता जा रहा है, एक का बढ़ता जा रहा है, अल्टीमेटली सम टोटल रह रहा है। क्या क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर इतनी बात क्लियर है तो बाइनोमियल अगर n पॉजिटिव इंडेक्स की होती तो क्या लिखेंगे? nc0 x की पावर n जाने की y की पावर 0, n-1 y, n-2 y की पावर 2 एंड सो ऑन। y की पावर n हो गया तो x की पावर 0 हो गया बच्चा बाकी। Yes, ma'am. क्या सबको स्ट्राइक करो? बहुत सिंपल है। तो अगर मैं बोलूं कि x प्लस वाई की पावर 4 लिखना है तो क्या आप लिख पाओगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4 लिखेंगे। फिर x की पावर 4, y की पावर 0, x की पावर 3, y की पावर 1, x की पावर 2, y की पावर 2, x की पावर 1, y की पावर 3, x की पावर 0, y की पावर 4। बताओ, क्वाइट इजी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, फिर मैंने ना, चलो फिर आगे आगे जाके बात करें। तो ये तो आपने क्या देखा, यहां से सोचो। अब एक देखो, इतनी बड़ी टर्म में मुझे नहीं एनालाइज करना पड़ रहा। तो x प्लस वाई का स्क्वायर आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है, राइट? एग्री? Yes, तो Yes, x ma'am. प्लस वाई का होल क्यूब था तो मेरे पास x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3y सिर्फ y क्यूब बना। अब ये देखो कि जब इंडेक्स 2 था, जब पावर 2 थी तो कितनी टर्म्स बनी? 3, 3, 3. जब पावर 3 थी तो कितनी टर्म्स बनी? 4, 4, 4. x प्लस वाई की पावर 1 भी कर लेती तो पावर 1 थी तो कितनी टर्म्स बनी? 2, 8. 2. 2 बनी ना, x और y। Yes, ma'am. तो अगर इंडेक्स n होगा तो कितनी टर्म्स बनेगी? and N plus 1. N plus And 1. n प्लस 1 बनेगी डियर। Yes, ma'am. फिर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो x और y की पावर है वो हमेशा n के बराबर होगा, उसका सम। yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर आप लोगों ने एनालाइज करा होगा कि जो फर्स्ट एंड द लास्ट है उनके कोफिशिएंट सेम है। चेक करो, जो फर्स्ट से सेकंड है, लास्ट से सेकंड है, उनके कोफिशिएंट भी सेम है। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड द एंड आर इक्वल। स्ट्राइक करा? Yes, ma'am. तो वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? वही NCR इज इक्वल्स टू NC n माइनस R। क्या सबको इतनी चीजें अब्सॉर्ब हो गई बाइनोमियल में? Yes, ma'am. क्या यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? बढ़े आगे। तो Yes, ma'am. क्या ये सारी बाइनोमियल्स आप लिख सकते हो? Yes, मैंने ma'am. पहले ही बोल दिया कि अपन को भगाना नहीं, अपन को सिखाना है। क्योंकि आपको भी पता है कि आपके सिलेबस में अगर स्कूल तक जाओगे तो एक्सपेंशन है, लेकिन मेरा एक्सपेंशन तक कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे सिखाना तो है ना, अदरवाइज कोई फायदा ही नहीं। तो क्या लिखोगे? बोलिए फटाफट। आप लिखोगे ना, ये लिखना आ गया 0, x की पावर 3 प्लस, मैं पहले लिखूंगी उसके बाद आप लोगों से पूछने वाली हूँ, तो फटाफट अपनी अपनी नोटबुक पे लिख लो, फिर किसी ने गलत नहीं बोलना। पांच मिनट चाहिए तो मैं दे सकती हूँ लिखने के लिए। चाहिए 5 मिनट? कनक चाहिए? Yes, ma'am. लिखने के लिए मैम? मैम एक माइनस वाला भी आप करवा दो। ओके, तो माय डियर क्या आप इसको x प्लस माइनस वाई लिख सकते हो उसकी पावर 3? Yes, ma'am. यानी कि 3c0 x की पावर 3 माइनस आ जाएगा ना, y की एक आएगी, Yes, ma'am. 3c1 x की पावर 2 y प्लस 3c2 x y स्क्वायर माइनस 3c3 y क्यूब। क्या क्लियर है?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलिए, टेक योर टाइम, सारी की सारी एक्सपेंशंस लिख लो. मैम लास्ट वाला तो बहुत बड़ा जा रहा है. ओके, सारी लिख ली सबने? ओके, सो रेडी? यस मैम. ठीक है, फटाफट सब ईमानदारी से बताएंगे. यश, यश x प्लस वाई की पावर 4 का क्या बनेगा? 4c0 x4 हम्म, plus 4c1 x cube y ग्रेट. plus 4c2 x square y square ओके, plus 4c3 x y cube ग्रेट, वंडरफुल, plus 4c4 और y की पावर 4. ग्रेट. तो क्या सबका यही आया? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्रेट. सिल्की, सिल्की आर यू देयर? Yes, ma'am. अगला बोलो. मैंने अगला नहीं किया अभी तक, कर रही थी. ओके, सिद्धार्थ, Yes, ma'am. बोलोगे अगला? दिस वन. मैम एक मिनट. सिमरन, सिमरन, निधि बोलने वाली है. निधि आपको बोलना है, यस मैम. बोलिए. 4c0 x की पावर 4 माइनस 4c1 x की पावर 3 y की पावर 1 प्लस 4c2 x की पावर 2 y की पावर 2 वंडरफुल, माइनस 4c3 x की पावर 1 y की पावर 3 प्लस 4c हाँ 4c4 x की पावर 0 y की पावर 4. वंडरफुल. सो नितेश, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड है? नो मैम. ओके, तो समीर, कनक, चीकू, कौन सबसे पहले कौन बोलने वाला है? Yes, ma'am. अच्छा, बोलिए. Yes, ma'am. अनुराग, बी रेडी विद द नेक्स्ट वन. And 5c0 हम्म, x की पावर 5 हम्म, plus 5c1 x हम्म, की पावर 4y हम्म, plus 5c2 x की Great. पावर क्यूब y स्क्वायर ग्रेट, plus 5c3 x स्क्वायर y क्यूब ग्रेट. 5c4 x y की पावर 4 ओके, plus 5c5 से 5c5 x पावर 0 y की पावर 4 5 सॉरी 5. ग्रेट. ठीक है, वंडरफुल. तो अनुराग रेडी? ओके, सूरज, आशुतोष,
हाँ जी चीकू बोलिए। मैं बता देना अगर गलत हो तो कहीं, क्या? अगर मैम गलत हो तो कहीं अरे बता देना। कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं। मैं कौन से फाइव कह रहा हूँ? सी बोलूँ मैम? हाँ हाँ बोल बोल। 5C0 x की पावर 5 राइट। माइनस 5C1 x की पावर 4 y0 y1 मैम प्लस 5C2 x की पावर क्यूब y स्क्वायर माइनस 5C3 x की पावर 2 y की पावर क्यूब प्लस 5C4 x y की पावर 4 माइनस 5C5 y की पावर 5। ग्रेट। हाँ जी नेक्स्ट। विल टेल। कौन आ रहा है आगे? मैम 2 मिनट। समीर। सूरज, सोनू, अनुराग। यस मैम। हाँ जी बच्चे नेक्स्ट रेडी? नहीं मैम, ऊपर तक वाला ही किया था अभी तक। अच्छा किसका रेडी? चलो हैंड रेस करो। ओके सिल्की, चल सिल्की की बारी। मैम 4C0 x4 2y0 ओके x4c4 x की पावर 4 राइट। देन प्लस 4C1 x3 2y1 plus 4C2 x2 2y2 ग्रेट plus 4C3 x1 2y3 ग्रेट plus 4C4 x0 2y4। ग्रेट वंडरफुल। तो कृष्णा भाई तेरी लास्ट वाली टर्न आ गई। चले कृष्णा? मैम ये मैम इसमें तो क्या कहते हैं, तो बहुत बड़ी एक्सप्रेशन जा रही अरे थी। कुछ नहीं करना था, ब्रैकेट दे रखी। इसमें वो ले रखा है मैम, वो 1 से चलेगा। 3C0 x प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में होगा मैम पूरा। x की पावर 0 ही बन गई। यस मैम। और फिर मैम 3C1 x x प्लस स्क्वायर इसकी पूरी पावर 1 होगी। और फिर 3C2 x प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पूरी पावर 2 होगी मैम। और फिर 3C3 x प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पूरी पावर 3 होगी। तो बच्चे समझ आ गई सारी की सारी मैम इसको मैम मैं और खोल रहा था मैम, बहुत बड़ा जा रहा था। और नहीं खोलना, अपन को तो बस यहीं तक सीखना था। तो क्या सबको एक्सपेंशन लगानी आ गई? यस यस मैम। ठीक है। जब भी तीन चीजें होती हैं, चाहे तो आप x प्लस एक्स स्क्वायर को ले लिए, चाहे आप 1 प्लस एक्स को ले लेते, इट्स योर विश, कोई इशू नहीं। ठीक है मैम अगर 1+x को लेते तो कैसे बनती? हमारी सेम ऐसी टर्म बनती। बस सेम ही बनती, बस अब जैसे 1 एलिमिनेट हो गया ना, तो उसमें 2 टर्म चलती रहती, एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स चलता रहता। ओके इसमें मैम। एक केस होता है बायनोमियल। ठीक है जी। देखो ये सारे एक्सपेंशंस एज अ सोल्यूशन दे भी रखे हैं, बट अपन ने ऑलरेडी सारी की सारी लिख ली है। ठीक है जी, बढ़े आगे। यस मैम। देखो अब आप लोगों ने सीख लिया कि x प्लस वाई की क्यूब क्या है, x माइनस वाई की क्यूब क्या है, x प्लस 5 की क्या है, x, ये सब आपने सीखा ना अभी। देखो ऑब्जर्व करो, यहाँ पे सीखते हैं। अगर ये दोनों चीजें हैं और इन दोनों को आप ऐड कर रहे हो, तो क्या आप देख पा रहे हो कि ये टर्म और ये टर्म कटेगी और ये टर्म और ये टर्म कटेगी? हाँ यस मैम। राइट। इन द सेम वे जब x प्लस वाई के पावर 4 और माइनस को ऐड करो, तब भी आपका ये वाला टर्म कटेगा। देखो ध्यान से। यस मैम। ठीक है, तो स्ट्राइक कराओ कि भाई अगर मुझे x प्लस वाई का क्यूब प्लस x माइनस वाई का होल क्यूब करना होता, तो मेरे पास तो ट्वाइस बनता, और क्या बनता, 1 और 3 वाली टर्म करती, यानी कि 3C0 बचता, x की पावर 3 होता, प्लस 3C2 बचता, x की पावर 1 और y की पावर 2 बचता। क्लियर? और यही अगर मुझे x प्लस वाई का क्यूब
माइनस एक्स माइनस वाई का क्यूब लिखना हो तो ये ट्वाइस बनता। अब ये वाली टर्म्स कट जाती तो 1 वाली रह जाती, 3c 1 रहता, x की 2y रहता, प्लस 3c 3 रहता और y का क्यूब बचता, या नहीं? सोचो, दिखाओ, देखो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो क्या बनता? ये माइनस होता, ये प्लस होता, ये माइनस होता, ये प्लस होता। क्या कहते हो? Yes, ma'am. क्लियर? तो इन द सेम वे अगर 4 में ट्राई करोगे तो भी हो जाएगा। क्यों कृष्णा? यस मैम। सिल्की, चिकू, क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. देखो, Yes, आप लोगों ने देखा कि x प्लस वाई का क्यूब x माइनस वाई का क्यूब होता तो ट्वाइस ये बना। x प्लस वाई की पावर 4 x माइनस, तो मेरे पास ये इवन टर्म्स बनी। अगर मैं प्लस करी, अगर मैं माइनस करती तो ऑड ऑड वाली टर्म्स आ जाती। ध्यान से, Yes, ma'am. है ना? और सब में इवन है। अगर यही आप माइनस वाले केस लिखोगे तो हर किसी में कौन सी टर्म्स बन जाएंगी? Odd 1 वाली। वाली, ऑड वाली। Yes, ma'am. odd वाली होंगी। ठीक है, तो अब आगे आपको ये पूछा कि इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अगर दो चीजें ऐड हो रही हैं तो आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा माय डियर? 6 होगी मान मैम। लो कि ये y है, ये y है, राइट? तो इट मींस अगर आप लिखते तो ट्वाइस होता, और आप लिखते कि 6c 0 वाला केस आएगा, 6c 2 वाला आएगा, 6c 4 वाला आएगा, 6c 6 वाला आएगा। यस मैम। Yes, ma'am. तो आप साथ में क्या लिखोगे भाई? x की पावर 6 आएगा, x की पावर 4, y की पावर 2 आएगा, x की पावर 2, y की पावर 4 आएगा और y की पावर 6 आएगा। यही बनेगा। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। तो आपने ये देखा भाई, इसकी डिग्री 6 है, इसकी डिग्री 6 है, इसकी डिग्री भी 6 है और इसकी डिग्री भी 6 है। यही स्ट्राइक करा। Yes, ma'am. इट मींस जो मेरी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो कितनी आएगी? वो 6 आ जाएगी। 6. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो क्या ऑब्जर्व किया? मैम जैसे y खुलेगा तब तो मैम चेंज हो सकती है ना मैम। पहले की तो मैम 60 रहेगी, हाईएस्ट 60 होगी, लेकिन बाकी तो चेंज हो सकती ये देख ना, यहाँ पे देख, यहाँ पे स्ट्राइक, यहाँ पे कितनी रही डिग्री? जितना इंडेक्स था। जब x और y की बात कर रहे हो, अगर कोई Yes, कॉन्सेप्ट ma'am. उस हिसाब से सोचेंगे ना फिर। है। यस मैम। ठीक है, तो अब आप देखो, अब मैं फिर चेंज हो जाऊंगी। कहते देयर आर टू पर्टिकुलर केसेस व्हिच आर यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली। वो कौन कौन से केसेस होते हैं? अब तो आपने जनरल पढ़ा x प्लस वाई वाला, लेकिन अगर आपने कभी अपनी बुक खोली होगी या फिर अभी तक स्कूल में तो करा ही नहीं, स्कूल में तो अभी शुरू किया होगा, पहले चैप्टर से क्या कहते हो? Yes, Yes. ma'am. पहले ही यस चल रहा मैम। है। और ऐसे लग रहा होगा हमें तो आता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम रिविजन। हाँ, तो अब आपको केस क्या बनेगा भाई? अब आपका केस ये बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर n, जाने के अब आपके पास क्या बनेगा? आप इसको लिखोगे 5c 0 x की पावर 0, 5c 1 x की पावर 1, 5c 2 x की, सॉरी 5 लिख लिया मैंने, चलो यहाँ पे 5 कर लेते हैं इंडेक्स फॉर एन ऑप्शन 5। तो आप लिखोगे x की पावर 2, 5c 3 x की पावर 3, 5c 4 x की पावर 4, 5c 5 x की पावर 5 बनता है बच्चा पार्टी, यस मैम। राइट? तो वही अगर आपके पास ये 1 प्लस एक्स की पावर n हो जाएगा तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे ना nc 0 x की 0, nc 1 x की पावर 1 एंड अप टू सो ऑन nc n x की पावर n तक जाएगा। Yes, ma'am. यस मैम। और दूसरा केस क्या बनेगा? सबको स्ट्राइक करा, 1 x1 x की पावर n, तो आप बोलोगे nc 0। अब ये किस किस को पता है कि जब ऑड इंडेक्स ऑड वाला होगा तभी आएगा, तो nc1 x की पावर प्लस nc2 x की पावर 2 माइनस nc3 x की पावर 3 एंड सो ऑन, आपके पास बनेगा ncn x की पावर n। क्लियर है? यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे इंटू -1 की पावर n कर सकते हो।
यस मैम, डिपेंड करेगा n पे। हाँ डिपेंड करेगा। क्लियर है क्या सबको? मतलब ये जो आपके जनरल केसेस हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप में बनेंगे। क्लियर? यस मैम। तो ये आपका रहा वही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं कि अगर 1 + x होता तो कैसे लिखते, 1 - x होगा तो कैसे लिखेंगे। क्या स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज एवरीवन, क्या ये चीजें माइंड में बैठी? निधि, Yes. नितेश, यस करण, मैम। चिकू? Yes, ma'am. तो ये सारी आपकी एक्सपेंशन थी। मतलब ये जब आप स्कूल में करोगे ना, अपनी एनसीईआरटी खोलोगे तो इतनी 10-12 क्वेश्चन दे रखे होंगे, बस एक्सपैंड कर करके कॉपी भरनी है, भर लोगे। यस मैम, बस Yes, मिडिल टर्म ma'am. एक्सपेंशन Yes, है। ma'am. बस ये एक्सपेंशन करनी है, और आपको पता है कि इस एक्सपेंशन का मेरे लिए कोई यूज नहीं है, मुझे नहीं करना है। क्या कहते हो? मुझे सिखाना था, मैंने सिखा दिया। एग्री? क्योंकि मेरा काम है मेंस एडवांस, उसमें ये चीजें नहीं आएंगी। एग्री? तो Yes, ma'am. जनरल टर्म याद है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई NCR लिख लो, x की पावर n - r लिख लो, y की पावर r लिख लो। आर, यस मैम। ठीक है, ये क्या होता है? ये बेसिकली आपकी TR+1 टर्म है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। यस मैम। कैसे? Yes, और ma'am. बोलोगे कैसे? मैम नहीं स्ट्राइक करा है ना। भाई देखो, x + y की पावर 3 को ओपन करो तो आप क्या बोलोगे? 3C0 x की पावर 3, y की पावर 0, 3C1 x2 y1, 3C2 x2 xy2 प्लस 3C3 xy3। क्या क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। तो बच्चा पार्टी, अब क्या सोचा आपने? अब ये सोचा भी अगर मुझे इसमें फर्स्ट टर्म पूछी होती तो दिस इज फर्स्ट टर्म T1, ये कौन सी है? T2 है, T2, ये T3 है, और ये T4. T4 है। तो क्या आपने एक चीज ट्राई करी, एक चीज एनालाइज करी? T1 पे ये 0 आएगा, T2 पे ये 1 आएगा, T3 पे ये 2 आएगा, T4 पे ये 3 आएगा। 3. तो इट मीन्स मैंने बिल्कुल सही लिखा है कि TR+1 पे ये R आएगा। यस मैम। यस मैम। क्लियर है? तो अगर मुझे इसमें फर्स्ट टर्म लिखनी हो, मुझे T1 निकालना हो, तो इसका मतलब R0 होएगा। अगर Yes, मुझे ma'am. T2 निकालना होगा तो R1 होएगा, T3 निकालना होगा तो R2 होएगा, एंड सो ऑन। क्या अब ये चीजें आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे? यस मैम। तो लेट्स हैव अ लुक। तो आपको अगर जनरल टर्म लिखनी होती है इस नॉर्मल एक्सपेंशन के x + y की, तो आप ऐसा ही लिखोगे कि tk+1 जो है वो nck x की पावर n - k y की पावर k होगी। बोलिए, एग्री? तो अगर मैं आपको बोलूंगी मेरे पास कोई 1 + x2 + x की पावर 10 है, इसकी जनरल टर्म लिख दो, तो आप क्या लिखोगे? इसकी आप बोलोगे ना 10CR, C. 2 की पावर 10 - r और x की पावर r। आर, यस। क्लियर है? ये किसके हाँ, बराबर yes, होगी? ma'am. ये TR+1 टर्म होगी ना। Yes, ma'am. चॉइस कर लो जिसको क्लियर है। जिसको क्लियर है उसको करना है ना मैम। इसको क्लियर, हाँ, क्योंकि मुझे पता चल जाए ना कि कितने बच्चे अवेलेबल है और कितने सिर्फ ज्वाइन करके बैठे हैं। जिनका रिस्पॉन्ड नहीं आएगा उनको एब्सेंट मार्क कर देंगे ना। ठीक है, ग्रेट, कर सकते हैं हैंड डाउन। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, जल्दी से। कहते फाइंड द 6th टर्म इन द एक्सपेंशन। बच्चा पार्टी कोई हरी नहीं करते हैं, बिल्कुल जल्दी नहीं करते हैं। जब भी क्वेश्चन करो, जब स्टार्टिंग में सीखो, सबसे पहले प्रैक्टिस करो भी मेरे को इसकी जनरल टर्म लिखनी है।
तो भाई अगर मैं जनरल टर्म लिखूंगी इसका मतलब टी आर प्लस 1 लिखूंगी यस और मैम। किसके बराबर आएगी 10 सी आर के बराबर आएगी 2x² की पावर 10 माइनस आर आएगी और -1/3 आर स्क्वायर की पावर आर आ जाएगी। क्या क्लियर है? राइट? यस मैम। यस मैम। किसी को भी डाउट है? तो अगर मुझे T6 निकालनी यानी कि R + 1 6 के बराबर है तो इसका मतलब R 5 है। यस मैम। तो मुझे T6 निकालनी है तो मैं लिखूंगी 10C6 2x² की पावर 4। हाँ सॉरी 10C5 तो ये 5 बन गया, देखो लिख के भी गलत हो गया, -1/3 x² की पावर 5। क्लियर? सॉल्व करना तो बहुत इजी है, 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 की पावर 5 x की पावर 10 और ये बन गया -1/3 की पावर 5 x की पावर 10। भाई x की पावर 10 तो कट गया। यस मैम। तो जो भी इसको बचेगा वो आपके पास बन जाएगा, दैट मीन्स -2 की पावर 5 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। यस मैम। क्लियर है सबको? किसी यस को मैम। doubt? समीर जी सन्नाटा छोड़ दो, चले आगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन। अब ना ये बड़ी तंग करती है। तो आपको याद है एपी में भी करा था, क्या करते थे एपी में? उल्टा कर लेते थे। क्या मैम? एपी में अगर एंड से कोई टर्म निकालनी होती थी तो पूरी एपी रिवर्स करके लिख लेते थे। हाँ यस मैम। यस मैम। तो इसमें भी वही करना है। इसका मतलब फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, इसका मतलब दिस इंप्लाइज फोर्थ टर्म फ्रॉम, अगर बिगिनिंग लिखना हो तो मैं इसको क्या लिखूंगी? सबको स्ट्राइक करा होगा भाई, क्या लिखूंगी मैं? इसको लिख लूंगी भाई -x³/6 + 3/x², इसकी पावर 7 है। बस इसका बिगिनिंग से लिख लो। फोर्थ टर्म लिखना है क्या? अब मुझे वो TR+1 लिखने की जरूरत है? अब तो आप सियाने हो गए हो। T4 that means 7C3 -x² x³ 6 की पावर 3 3/x² की पावर 3। क्या बात स्ट्राइक हुई? 3 आएगी 4 आएगी और 7 - 3 ये 4 आएगा और ये 3 आएगा। राइट? यस मैम। क्लियर है? मैम बताइए। इसमें रेसिप्रोकल कर दिया था, आगे पीछे कर दिया टर्म्स को। बस आगे पीछे कर ली एज ए डिजाइन के साथ ही, पिछली को मैम आगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन में तो मैम लास्ट से उठाया या पहले से उठाया तो सेम ही होती टर्म्स। लेकिन ये एक्स पावर का पावर्स का इशू पड़ेगा ना। यस मैम। कोएफिशिएंट सेम हाँ रहेगा। कोफिशिएंट सेम रहेगा। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलें आगे। यस मैम। तो डिसाइड कि kth टर्म फ्रॉम एंड वो ऐसा कैलकुलेट करना है। भाई मेरे को ये नहीं याद रहता, मैं सही में बताऊं, अगर आपको रहता तो आप फॉर्मूला याद होता। मेरा तो सीधा सीधा फंडा है, मैं उनको रिवर्स कर लेती हूँ, आगे पीछे लिख लेती हूँ। ठीक है? यस मैम। क्योंकि अच्छा मैम अच्छा। वो स्ट्राइक करता है, वो पेपर में स्ट्राइक करता है, क्योंकि अल्टीमेटली सॉल्व तो इसको भी करना पड़ेगा ना, टर्म तो निकालनी है। यस मैम। हाँ यस मैम। है ना? तो फिर करना तो उसके लिए भी वो सीधे ही, बस वो तो पता ही है कि क्या करना है, एक्स उसको बना लो वाई उसको बना लो। राइट? यस मैंने मैम। फॉर्मूला दिखाना, क्या? हाँ जी, फॉर्मूला जो भी x - k + 2 जाने की आपको फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड निकालना, तो 7 - 4 3 3 + 2 5, तो आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है एंड से, फ्रंट से, सॉरी फ्रंट से फिफ्थ, वो लास्ट से फोर्थ हो जाएगी। ठीक है जी? यस मैम। ठीक है। अब देखो, मेरे को कहा गया फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x raised to power 7 इन द एक्सपेंशन। ये ना बड़े अच्छी सी चीज है।
आप क्या करो, सबको जनरल टर्म लिखनी आती है यस मैम। तो इसकी जनरल टर्म लिखो। सबसे पहले देखो स्टेप नोट कर लेते हैं। फर्स्ट राइट जनरल टर्म। ये तो मैं मल्टीनोमियल थ्योरम वाला ही आ गया ना, वैसे ही मुझे जनरल कोएफिशिएंट टर्म क्या आएगी? 11CR, अगर TR+1 लिख रहे हो तो Yes, ma'am. एक्स स्क्वायर की पावर 11 माइनस आर और 2/x की पावर r, राइट? यस मैम। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 11CR, x की पावर कितनी हो गई? 22 माइनस -2r। 2 की पावर r इंटू एक्स की पावर माइनस r। यस तो आप अगर सॉल्व करोगे तो 11CR x की पावर 22 माइनस 3r हो गई और 2 Yes, की ma'am. पावर r हो गई। क्या इतने में किसी को कोई इशू है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चे? सेकंड, लुक एट क्वेश्चन। क्वेश्चन पे देखो, 4 x पावर, तो आपके पास क्या दे रखा है? x की पावर 7। 7। कंपेयर करो, इसका मतलब 22 माइनस 3r जो है 7 7। बराबर होनी चाहिए। तो 3r जो है वो 15 के बराबर हो गई, तो r जो है वो 5 आ गई। क्या क्लियर है? ठीक है जी। थर्ड स्टेप, बस अब क्या करना है? पुट r इन जनरल टर्म। तो दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x 7 पूछा है तो कितना आएगा? 11C5 पावर 5 आ जाएगा। क्योंकि x की पावर 7 का तो पूछा है ना, उसको तो छोड़ दो। हाँ यस मैम। देख आप लिखोगे क्या? आप ऐसा लिखोगे ना, x की पावर 7, उलझो मत। तो आपसे कोफिशिएंट पूछा है तो कोफिशिएंट तो सिर्फ यही होगा ना, क्योंकि अगर 2x दिया होता है, इसका कोफिशिएंट पूछा होता तो यही बोलते ना कनक की 2 है। यस मैम। यस मैम। यश क्लियर है? यस मैम। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, नो मैम। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अब यहाँ पे पूछा है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब है कि एक्स की x पावर 0 है। 0। Yes, ma'am. तो करने वाले हो मेरे साथ साथ? क्या करोगे? टी जनरल टर्म। r+1 लिखोगे, राइट? हाँ यस मैम। 10CR अंडर रूट एक्स बाय 3 की पावर 10 माइनस r एंड अंडर रूट 3/2x स्क्वायर की पावर r। क्या बात क्लियर है? यस मैम। थोड़ा सा जब भी सॉल्व करो सही से सॉल्व करो। 10CR यानी कि x की पावर जो है वो 10 माइनस r/2 हो गई Yes, ma'am. इंटू 3 माइनस 10 माइनस r/2 हो गई हाँ यस मैम। इंटू 3 की पावर r/2 हो गई डिवाइडेड बाय 2 की पावर r/2 हो गई, और x तो स्क्वायर से रूट से बाहर आया तो सिर्फ x की पावर r। क्या कहते हैं? यस मैम। यानी कि x की पावर 10 माइनस r/2 माइनस r, तो मैंने इसको क्या लिखा? x 10 माइनस 3r/2, राइट? एज पर क्वेश्चन इंडिपेंडेंट ऑफ x यानी कि x की पावर 0 होना चाहिए, तो 10 माइनस 3x/2 जो है इसको 0 होना चाहिए। क्या कहीं कोई गलती हुई लग रहा है? यस मैम, वो आंसर सही है। कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है? चेक करो। क्या पता ना हुआ हो।
तो आपके पास x की वैल्यू 10/3 आई, क्या कहते हो? यस मैम 10 ही r की वैल्यू, r की वैल्यू कितनी आई? 10/3। लेकिन आपने तो ये पढ़ा था ना कि कॉम्बिनेशंस में जो भी चीजें होती है वो सिर्फ नेचुरल नंबर हो सकती है। यस मैम, यस मैम ये बोलोगे ना नॉट पॉसिबल, एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ Yes, यस ma'am. मैम मतलब ऐसी कोई टर्म ही नहीं होगी इस एक्सपेंशन में जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी। हाँ यस मैम क्या बात क्लियर हुई? मतलब ऐसा नहीं है कि अगर नितेश मेरा वहां पे ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है, मतलब फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने गलत किया है पेपर में, नहीं। इट कैन बी पॉसिबल, फिर टीचर ने आपको क्वेश्चन ऐसा दिया था कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर? तो इसका Ma'am, एक मतलब बार देयर इज नो टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो। क्या सबको बात क्लियर है? मैम एक बार और समझा दीजिए। हाँ जी, ध्यान से देखिए बच्चे, कुछ भी नहीं किया सिल्की, अपन ने सिर्फ एक जनरल टर्म लिखी है, ठीक है। उसके बाद हमें जो क्लास 9th का एक्सपोनेंट्स आते थे लॉज, उसी को यूज करके मैंने एक्स की पावर्स को सॉल्व कर लिया, और वहां से सॉल्व करके मेरे पास एक्स जो है वो 10-3r/2 बना। और जैसा कि मुझे बोला कि इसको इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना है, जाने कि इसकी जो पावर है उसको 0 होना चाहिए था, यस वहां से आर सॉल्व करा, और आर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं आया। अगर वो नहीं आया तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, क्योंकि कॉम्बिनेशन में जो भी आप लेते हो एन या आर, वो सब नेचुरल नंबर होने चाहिए। क्लियर है यस मैम। सबको? निधि, कृष्णा, कनक, चीकू, अनुराग, नितेश, यस मैम यस मैम। मैम जैसे Yes, इसमें पूछा है कि ये वेरिएबल से इंडिपेंडेंट हो जाए, तो मैम इसमें हम सारे कांस्टेंट भूल के भी तो कर सकते हैं, मतलब कांस्टेंट हटा दो सारे, फिर वेरिएबल सॉल्व करें। कृष्णा मेरे को तेरा क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्या कहना चाह रहा है? मैम जैसे रूट x/3 लिख रखा है, तो मैम इसमें 3 को कंसीडर ही तो नहीं कर सकता, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ। हाँ, वो तो आप छोड़ सकते हो ना, लेकिन बाद में कोफिशिएंट भी तो निकालना होगा ना। यस मैम, कोएफिशिएंट। ठीक है, अगर मुझे कोफिशिएंट निकालना होगा तो चाहिए, अदरवाइज तो सब ऐसा ही करते हैं। अगर आप मेंस में क्वेश्चन कर रहे हो तो आप इतना कुछ नहीं लिखोगे ना, आप एक्स की पावर्स पे लिख लो, बाकी सब इग्नोर कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप उसका कोफिशिएंट लिखोगे तो आप जनरल टर्म उसी की सीधा लिख दोगे ना, ठीक है ना। लेकिन वही अगर स्कूल लेवल पे करोगे तो आपको सब लिखना होगा। क्लियर? अब ये देखो, ये जेईई मेन 2013 में आया था। देखने में तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहा है, क्या कहते हो? यस मैम एकदम डेंजर एकदम डेंजरस। क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ये लिख सकती हूँ कि x की पावर 1/3 का क्यूब है प्लस 1 का क्यूब है, डिवाइडेड बाय x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस, क्या इसको भी कुछ लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं रूट x माइनस 1 रूट x प्लस 1। क्या कहते हो? यस मैम। खतरों के खिलाड़ी हो आप लोग, क्या कहते हो? तो बस ये बन गया भाई x की पावर 1/3 प्लस 1, और ये बन गया x की पावर 2/3 प्लस 1 माइनस x की पावर 1/3। क्या कहते हो मेरे खतरों के खिलाड़ी, शेर, बब्बर, शेर? हाँ जी, यस मैम। दिखा? ये तो भाई कट गया, ये बन गया रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स, और भाई ये भी कट गया। क्या कहते हो? हाँ यस मैम है ना, दिखा ना? यस मैम। क्लियर है? तो अल्टीमेटली अब देखो, आपके पास x की पावर 1/3 बचा, प्लस 1 बचा, माइनस 1 बचा, माइनस x की पावर 1/2 बचा, और ये भी कट गया, जाने की भाई ये तो टर्म कुछ भी नहीं थी, ये तो x की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/2 की पावर 10 थी। अब देख कृष्णा पूछा क्या है सिल्की, चिकू क्या पूछा है अनुराग मेरे से? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, आप क्या करोगे? आप जनरल टर्म लिखोगे ना, आप बोलोगे टी हाँ, yes. आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू
मतलब 10CR, राइट? x की पावर 1/3 की पावर 10 10 माइनस r x की पावर 1/2 की पावर r माइनस 1 की पावर r लिख लोगे साथ में। Yes. तो आपके पास कितना बना कि x की पावर 10 माइनस r/3 प्लस r/2, ठीक है। अब इसको इंडिपेंडेंट करना है, जाने की सीधा स्ट्राइक करेगा, इतना दिमाग कौन चलाएगा भी बाय 3 प्लस r/2 जो है इसको 0 होना है। यस मैम यस मैम। ये चला मैम। 6 करने तो 20 माइनस 2r प्लस 3r/6 हो गया, 0 हो गया। तो r की वैल्यू 20 आ रही है, नहीं आ रही, माइनस r20 आ रहा है, क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes. r माइनस r minus सही आया कि चेक कर लो कैलकुलेशन, क्या पता मेरी गलती हो। एक गलती करी है मैंने, क्या? ये x नीचे जाएगा, ये -1/2, ये भी -1/2, तो ये -1/2, ये माइनस r/2 बना, तो ये माइनस माइनस आ रहा है, यस ठीक है जी। तो 20 इज इक्वल्स टू 5r बना, तो r की वैल्यू 4 आ गई। 4 yes ma'am जबकि टर्म पूछी थी, तो कौन सी टर्म है? फिफ्थ टर्म। गलती नहीं करनी है, फिफ्थ टर्म है, क्लियर? तो अगर उसका कोफिशिएंट पूछा होता तो सीधा क्या लिखेंगे? 10C4 है और -1 की पावर 4 है, बस खत्म। यस मैम Yes, ma'am. बात क्लियर? किसी सोच लो यार, टेक योर टाइम, अगर किसी को स्टिल डाउट है यू कैन आस्क। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं पता कैसे देगा कट रहा है मैम? अगर मैं होता तो मैं तो सॉल्व करने ही बैठ जाता फिर। तो कृष्णा इसीलिए तो अपन को उसने क्वेश्चन दिया है, और दिमाग लगा कि वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बहुत बार समझाया है, जेईई मेन कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं देता कि आपको सॉल्विंग ज्यादा करनी पड़े, वो उसमें कुछ और मांग रहे हैं आपसे। और आपको देखो यहाँ से दिख रहा है कि 2/3 1/3, मतलब ये 1/3 का क्यूब बन रहा है, तो मैं इसको क्यूब का फॉर्मूला बना के देखूं ना, यस मैम वही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैम। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है ना। अब आप लोगों को करना क्या है माय डियर बच्चा पार्टी, ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपको एज अ होमवर्क असाइन कर रही हूँ, बस एक क्वेश्चन, ठीक है जी, ओनली दिस वन, ठीक है जी। तो यहाँ तक सब करके आएंगे, yes ma'am यस मैम। तो यहाँ तक सब Yes, अपनी बेसिक पढ़ के आएंगे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है अल्टीमेटली, ठीक है ना। एक्सपेक्ट कर सकती हूँ एक होमवर्क का क्वेश्चन दे रही हूँ, बाकी सब यहाँ एक्सपेंशन, जनरल टर्म, इसका कर क्या सकते हो? एनसीईआरटी उठा सकते हो अपनी, आज एनसीईआरटी उठाना, मैं चेक करूंगी कल कितने लोग एनसीईआरटी में से करके आए हैं, ठीक है जी। जनरल टर्म करना है, कोफिशिएंट करना है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स करना है, क्या ये तीन चीजें सब करके आएंगे? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। तो अपन एनसीईआरटी के डाउट्स लेंगे आप लोगों से, ठीक है। ओके देन, सी यू ऑल। मैम एक क्वेश्चन था,